देखिए, आज के पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। मेरा आज पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसा कि पिछले पत्रकार वार्ता में मैंने आप लोगों को घोसी सांसद अतुल राय को किस तरीके से 376 जैसे जघन्य अपराध में फंसाने की जो साजिश रची गई, ये साजिश उस समय से रची गई जिस समय सदर मऊ के विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी के बेटे का टिकट काटा गया और अतुल राय को लोकसभा का टिकट गठबंधन का मिला। उसी टिकट के कटने के बाद से इन लोगों ने अतुल राय के खिलाफ साजिश रचने का कार्यक्रम शुरू किया। इस साजिश के तहत सदर विधायक मऊ के शार्प शूटर श्री अंगद राय जी द्वारा इस पूरे मुकदमे की स्क्रिप्ट लिखी गई कि कैसे और किन परिस्थितियों में किसके द्वारा अतुल राय को फंसाना है। जैसा कि आप लोगों को पहले पिछले बार भी मैंने पत्रकार वार्ता में सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध कराए थे और उसका जो है एफएसएल रिपोर्ट भी डिप्टी एसपी कैडर के अधिकारी द्वारा जो है जांच उपरांत दी गई थी कि जो ऑडियो क्लिप है वो सत्य एवं सही है। उस ऑडियो क्लिप में ये कहा जा रहा है कि पहले गैंगरेप के मुकदमे में फंसाया जाएगा, फिर गैंगरेप का मुकदमा नहीं बनता है तो फिर ये कहा जाता है कि चलिए ठीक है, सिंगल मुकदमे में फंसा दिया जाता है। और जो मुकदमे की स्क्रिप्ट लिखी गई, जो उस मुकदमे की तहरीर लिखी गई, वो जेल से लिख कर इसको व्हाट्सएप पे जो इस मुकदमे के गवाह अपने को कहते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे भेजा गया। इस बात का भी प्रमाण डिप्टी एसपी कैडर के अधिकारी द्वारा पाया गया। जैसा कि पीड़िता का जो माननीय अतुल राय सांसद घोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, उनके कुछ कृत्यों पर उनके जो स्थिति है उस पर मैं प्रकाश डालने के लिए आज बेसिक पत्रकार वार्ता बुलाया हूँ। जैसा कि पीड़िता द्वारा एक मुकदमा यूपी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने दर्ज कराया था, उसका अमितेश सिंह उर्फ सब्बल के खिलाफ, जिसमें शिवपुर थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। और जब यह मुकदमा दर्ज हुआ था तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को दिखाना चाहता हूं कि पीड़िता ने उस समय जो अपना जन्म प्रमाण पत्र जो अपने उम्र से संबंधित जो सर्टिफिकेट हाई स्कूल का लगाया था वो ये था। इसको कृपया आप कवर कर लें। इसमें पीड़िता ने अपने आप का को जो डेट ऑफ बर्थ उसमें दिया गया था, उसमें डेट ऑफ बर्थ जो दिया गया है उसमें 10/3/97 है। आप जो समय पीड़िता ने यूपी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था, उस समय पीड़िता नाबालिग थी। अपने को बालिग बता के इस मुकदमे में उन्होंने सुलह कर लिया। कैसे और किन परिस्थितियों में सुलह किया, इस पे पत्रकार बंधुओं को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं पीड़िता की स्थिति को आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। जब उन्होंने सांसद अतुल राय के खिलाफ गवाही देने के लिए वो एमपी एमएलए कोर्ट गई, अपने सर्टिफिकेट वो इन्होंने अपने हाई स्कूल का ये सर्टिफिकेट लगाया जिसमें इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 10/6/97 है। तो न्यायालय के सामने मैंने 156(3) के तहत सांसद अतुल राय के भाई पवन सिंह की तरफ से, जो हमारे साथ पत्रकार वार्ता मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इनके तरफ से मैंने एक सीजीएम महोदय के सामने एक एप्लीकेशन दिया 156(3) के तहत। इस पे रिपोर्ट कॉल की गई और रिपोर्ट कॉल होने के बाद कोर्ट इस बात से संतुष्ट हुई कि जो सांसद अतुल राय के मुकदमे की पीड़िता है उनके द्वारा अपने उम्र को कूट रचना करके गलत तिथियों पर दर्ज कराया गया है और जहां जो आवश्यकता पड़ती है उसके हिसाब से वो उस उम्र की हो जाती हैं। ये उनके जो कागजी प्रमाण है जो न्यायालय में उपलब्ध है उसके आधार पर मैंने न्यायालय में दाखिल किया और न्यायालय संतुष्ट होकर इसमें एफआईआर का आदेश किया। कल न्यायालय के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हो गया कैंट थाने पे। एफआईआर की उसकी कॉपी है। ये मुकदमा पीड़िता तथा उनके सहयोगी दोनों के खिलाफ दर्ज हुआ है धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B के तहत। इस मुकदमे में पीड़िता ने जो अपना अवसर के हिसाब से अपने उम्र को बदला है, अकूट रचित दस्तावेज का जो उन्होंने सृजन किया है उसको लेकर यह मुकदमा दर्ज हुआ है।